हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। सो गाइस, थंबनेल में देख के आपको पता ही चल गया होगा। आज हम बात करेंगे क्लास 11th में हाउ टू मैनेज पीसीएम और पीसीबी। बस आप मैथ्स की जगह बायोलॉजी लगा देना। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मिलते हैं इंट्रो के बाद। जिसे सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा। अपना काम चल रहा है बोलो स्वाहा, अपना नाम चल रहा है बोलो स्वाहा। जिसे सो गाइज़, वेलकम टू द वीडियो वंस अगेन। सो गाइज़, आपके जो दिन है उसमें 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में से आपको जो अपने पढ़ने के टाइम है वो उनको आपको 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। पहला जो होगा वो आपका मॉर्निंग टाइम होगा। सेकंड जो आपका होगा वो आफ्टरनून टाइम होगा। और आफ्टरनून टाइम के बाद जो आपका इवनिंग टाइम होगा वो आप करोगे अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, मूवी, डांसिंग, जो भी आपको करना है। और जो नाइट का टाइम होगा वहाँ पे आप करोगे स्टडी। तो गाइज़, ये तो हमारे 3 मेनली स्लॉट हैं जो हमको अपने दिन में बनवाने हैं। गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्लॉट है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में अगर आपका स्कूल है, वैसे अभी तो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो बाद में भी बच्चे देखेंगे उनके लिए भी डिज़ाइन है और आपके लिए भी डिज़ाइन है। अगर आपका स्कूल नहीं है तो आपको सुबह पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्कूल है, मेनली जो इंडिया में स्कूल होते हैं वो 8 to 9 AM के होते हैं। मतलब 8 से 9 बजे के बीच भी सबके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, ख़त्म 1 से 2 बजे तक होते हैं। तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, आपका स्कूल 8 AM पे स्टार्ट हो जाता है। तो आपको 5 AM पर वेकअप हो जाना है और 5 से 6 आपको 1 घंटे की सेल्फ स्टडी मारनी है। और 6 से 7 आप जो भी स्कूल की तैयारी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 8 बजे स्कूल जाना है। और जिनका लॉकडाउन है, मतलब जैसा अभी के टाइम पे लॉकडाउन है, तो आप सुबह के टाइम पे 1 या 2 घंटे की स्टडी मार सकते हैं, डिपेंड ऑन योर शेड्यूल। तो आपको मैं एवरेज लेके चलूँ तो 5 से 6 आपको 1 आवर्स की अपनी जो सेल्फ स्टडी है मारनी है। सुबह के टाइम पे जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा शांत होगा। और सुबह के टाइम जो आपको चीज़ें हैं वो याद करने वाली पढ़नी पड़ेंगी। और सेकेंड, अगर आपका आफ्टरनून टाइम है तो आपको सॉल्विंग सॉल्विंग वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइक मैथ्स और न्यूमेरिकल वगैरह। और जो रात का टाइम है वहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी होगी, वहाँ पे आपको थ्योरी अच्छे से समझनी होगी। तो मेनली अभी हम सुबह की बात कर रहे हैं, तो सुबह के बाद में मतलब सुबह के टाइम पे आपको जो भी चीज़ें हैं वो लर्न करने वाली पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले फ्रेश माइंड होगा आपका सुबह, ये तो मैंने आपको बता दिया क्यों होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा। तो आपको लर्न करने की चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको जो फिजिक्स के डेरिवेशन है, डेरिवेशन अगर आप समझते होंगे तो जो भी फार्मूलाज हैं उनको प्रूफ, वो फार्मूला कैसे आया उसी को डेरिवेशन कहते हैं। तो आपको फिजिक्स के डेरिवेशन लर्न करने पड़ेंगे। और फिजिक्स में केवल डेरिवेशन ही लर्न करने पड़ते हैं, बाद बाकी पूरी फिजिक्स आपको समझने पे आएगी, रटने पे नहीं आएगी। तो फिजिक्स डेरिवेशन आपको याद करने पड़ेंगे। सेकेंड जो बात है फार्मूला इन केमिस्ट्री, जो बेसिक है फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास डेरिवेशन नहीं है तो आप उस समय फिजिक्स के जो है फार्मूलाज याद कर सकते हो। ये आपको अल्टरनेट डे लग आपको सुबह में याद करने वाली चीज़ें करनी होंगी, और वो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से बैठा देना। लाइक आपको फार्मूलाज आप केमिस्ट्री में लर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास डेरिवेशन है तो अल्टरनेट डे, लाइक पहले दिन डेरिवेशन, सेकंड डे आपको जो सुबह में फार्मूलाज याद कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेरिवेशन नहीं है तो फार्मूलाज याद कर सकते हैं। तो ये तो फ्रेश माइंड में हो गया। जब आपका माइंड फ्रेश होगा वो मॉर्निंग के टाइम में होगा। अब दूसरी बात है रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन वाला मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है रिवीजन का पैटर्न नहीं पता। तो आपका जो रिवीजन है वो पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक रिवीजन, आपका जो रिवीजन पैटर्न है वो क्या होना चाहिए। मान लो आज मैंने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैंने उसको 6वें दिन ख़त्म कर दिया। तो 6वें दिन जब मैंने उसको ख़त्म करा तो 7वें दिन मैं उसका एक रिवीजन मारूंगा। तो आपका जो रिवीजन पैटर्न है वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक दिन, फिर उसके 3 दिन, और फिर उसका एक वीक। मान लो आपका कोई भी चैप्टर ख़त्म हो, उसको आपको तुरंत एक दिन बाद रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपको तुरंत 3 दिन बाद, और फिर 1 वीक बाद। ये आपका रिवीजन पैटर्न होना चाहिए। और जब आप इस रिवीजन पैटर्न से चलोगे तो आपका रिवीजन है वो पीरियोडिक रिवीजन होगा। और जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी। और आप 1 महीने बाद भी उस चैप्टर को खोल के देखो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद होंगी। 95-98% आपको चीज़ें याद। अब आते हैं हम सेकेंड जो स्लॉट है वो है आफ्टरनून टाइम। आपने स्कूल से पहले पढ़ा, फिर आप स्कूल चले गए, आप स्कूल से आ गए। अब इस समय आपको जो है अपना पहले खाना पीना खा लेना है, उसके बाद आपको जो अपनी स्टडी है उस पर जाना है। तो आफ्टरनून टाइम पे जो आपका माइंड है वो स्मूथ होगा, क्योंकि आप दिन भर स्कूल में रहे होंगे और दिन भर जो आपका माइंड है वो थका होगा। तो स्मूथ टाइम में जो आपको चीज़ें हैं वो ये चीज़ें करनी चाहिए जो न्यूमेरिकल या सॉल्विंग क्वेश्चन हो, क्योंकि सॉल्विंग में जो आपका माइंड है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता और माइंड का ज़्यादा प्रेजेंस आपका सॉल्विंग में मैटर नहीं करता। ये बात जानकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये रियलिटी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो स्मूथ माइंड, जब आपका आफ्टरनून टाइम होगा तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स करनी है। मैथ्स में जो आपने स्टार्ट करी होगी लास्ट नाइट, लाइक आप ये फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो दूसरे दिन है आपने मैथ्स, आज मैं अभी आगे की वीडियो में बताऊंगा तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो मैथ्स आपको कौन सी स्टार्ट करनी है, आफ्टरनून में जो आपने लास्ट नाइट स्टडी करी थी।
मेनली मैथ्स में आपको आइडेंटिफाई द पैटर्न, लाइक मेरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कितने पैटर्न है, लाइक मैंने आइडेंटिफाई करा 4 पैटर्न है, तो 4 पैटर्न से मेरे जितने सवाल हैं मुझे वो सॉल्व नहीं करने इस टाइम, मुझे बस उस 4 पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि इस ये पैटर्न यूज़ होता है। तो जब आपने 4 पैटर्न को अंडरस्टैंड कर दिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको बस 4 पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। बस आपने अगर पैटर्न को अंडरस्टैंड कर दिया तो आपका काम डन है। अगर आपने पैटर्न को अंडरस्टैंड कर दिया तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने, उस समय आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। और अगर आपने पैटर्न को डन कर रखा है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको 1-2 दिन फॉलो करना होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ तुम पे डिपेंड है। जो भी आप मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टरनून टाइम में। सो गाइज अब आपको इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम पे आपको जो अपनी करिकुलम एक्टिविटी है वो करनी है, एंजॉय प्ले वट एवर यू वांट टू डू, पर ये आपको करना है और लिमिट में करना है, ठीक है। अब बारी आती है नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम पे आपको जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को स्टडी करना है, चाहे आप वो एनसीईआरटी रीडिंग करके करें या आप यूट्यूब के लेक्चर देखिए। तो यूट्यूब के लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ये आप दोनों अपने हिसाब से कर लेना। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता रहा हूँ, लेकिन आपको 1-2 दिन पहले इसको डायरेक्ट फॉलो नहीं करना है, आपको पहले इंप्लीमेंट करनी होगी, फिर अपने हिसाब से इस स्ट्रैटेजी में आपको चेंज करना होगा। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो मेनली आपको थ्योरी वाली चीज़ें पढ़नी होंगी, तो थ्योरी वाली चीज़ें जैसे आपने पढ़ी, आपको उसके साथ नोट प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने नोट प्रिपेयर नहीं करे तो आपने पढ़ा नहीं, तो थ्योरी के साथ साथ आपको अपने जो हैं वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। और ये थ्योरिकल सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, तो नाइट टाइम में जो आपको बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, लाइक मुझे जैसा फिजिक्स लगता है तो मैंने फिजिक्स की थ्योरी पढ़ ली और उसके नोट्स प्रिपेयर कर दिए। आपको जो भी लगता है आप उसको यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने, ये कॉमन बात है सारे सब्जेक्ट में। सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको सेकेंड फेवरेट लगता है, लाइक फिजिक्स, और आप मैथ्स कर सकते हैं, या आपको जो भी सेकेंड फेवरेट लगता है। तो सेकेंड आप मान लीजिए केमिस्ट्री करें, तो केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी और उसके आपको जो भी है नोट्स प्रिपेयर करने, या आप कोई सा भी ले, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने पहले फिजिक्स मेरा फेवरेट था तो मैंने वो करा, सेकेंड में केमिस्ट्री करना चाहता हूँ। और आप मैथ्स भी कर सकते हैं। अब तो आपको मैथ्स के लिए जो आपने पैटर्न दिन में समझा था, जो पैटर्न आपने दिन में समझा था, आपको उसके क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी से। तो मेनली मैथ्स में आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, और मैथ्स में जो थ्योरी, जो पैटर्न तुमने आफ्टरनून में आइडेंटिफाई करी थी, उसके क्वेश्चन अभी तुमको सॉल्व करने हैं। और अभी तुम पे टाइम भी बहुत कम होगा और तुम रश करोगे, तो तुमने पैटर्न पहले से अंडरस्टैंड कर रखा है, तो तुम 1-2 सवाल करोगे तो तुम्हारा काम डन है। गाइस यही था वीडियो, और ये वीडियो टोटली डिपेंड आप पे है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, और अगर आप नहीं करते तो फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे जो बच्चे प्लानर बनवाते हैं और फिर अगली कैटेगरी में स्विच हो जाते हैं। सो गाइज यही था वीडियो, एंड दिस वीडियो इज टोटली डिपेंड ऑन यू। इफ़ यू वांट टू फॉलो देन दिस वीडियो इज फॉर यू, एंड इफ़ यू कांट फॉलो देन दिस video is not for you. So guys, hope this video help you, and if this video has helped you, make sure you like the video. Till then, take care, have a good day, bye bye and peace. और guys ख्याल रखना अपना। सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे